कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने समरावला गांव में 13 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस की बर्बरता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ग्रामीणों को अपमानित किया है और पुलिस ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। 13 नवंबर को समरावला गांव में मतदान के दिन हिंसा भड़क गई थी। इस दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने हिंसा और आगजनी की। पत्थरबाजी हुई और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। 14 नवंबर को नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया था। गुंजल ने समरावला में पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की और घटना के बाद की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम चंदा करके सरकार को 50 लाख रुपए देंगे। सारे मंत्रियों के घरों में उनकी लड़कियों को धक्का दिलवाए और उनके सामान तोड़वाइए, जैसा कि सरकार ने हमारे घरों में किया। क्या सरकार 50 लाख रुपए में हमारे अपमान का हिसाब करेगी? गुंजल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इस गांव में फिरंगियों जैसा बर्ताव किया है और स्थानीय लोगों का अपमान किया है। उन्होंने मंत्रियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान करते हुए पंचायती बुलाने की योजना बनाई। गुंजल ने कहा, समरावला में पुलिस की बर्बरता के निशान अब भी जिंदा है। जले हुए वाहन, महिलाओं की टूटी हड्डियां और आंसू गैस के गोलों के ढेर, ये सभी घटनाओं के गवाह हैं। यह सब अंग्रेजों के राज में होते थे, लेकिन अब यह पुलिस द्वारा किया गया है। एक महिला ने गुंजल से बताया कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और उनके बेटे को उठाकर ले गए। महिला ने कहा, मेरे बेटे को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मैं उसे नहीं देख पाई हूँ। आज भी मुझे अपने बेटे की शक्ल याद नहीं आती। इस दर्दनाक घटना ने गुंजल को पूरी तरीके से आक्रोशित कर दिया और उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से जल्दी संपर्क करेंगे और समरावला के लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम मिलकर समरावला के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। जबरदस्ती वोट डलाया। मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकरों, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के एसडीएम ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है। आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है। अविलंब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक माँ रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए। मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ, मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे? घर में से घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वह गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज इस घटना को 14 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। गांव के सभी लोग अभी इसी उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि इतने सारे नेता लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो पक्ष, किसी भी पक्ष के हो। लेकिन सर, आप क्या बोलना चाहोगे कि एक्चुअल में इनको न्याय मिलेगा ना सर? क्योंकि अभी तक कोई छाती ठोककर 100% ये बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंटों के अभी से भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है। मैंने गांव के लोगों को स्पष्ट कहा है, मुझे पार्टी में बात कर लेने दीजिए। सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आकर बात करके गए, मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठे। सत्य, अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। आप विश्वास रखिए, सरकार के यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल जो सरकार का चेहरा बन के आए, किरोड़ी जी और जवाहर जी, क्या उन्होंने बात की है? क्या वो भरोसा गांव को दे रहे हैं? मुझे बात कर लेने दीजिए। मेरी पार्टी के स्टैंड के बारे में भी मुझे बात कर लेने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ी तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने कहा है, मैं आऊंगा। पंच पटेलों को बुलाना एक बार, और फिर हम यहाँ पर कोई बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारी जितने भी आसपास देवली उनेरा की जो जनता है, उसने 2-2, 3-3 बार MP MLA बना दिया। क्या उनका हक नहीं था लोगों के एक बार भी पूछने का? मैं आ गया ना। नहीं सर, फिर भी उनके बारे में भी कुछ, क्योंकि कांग्रेस नेता ने समरावला में ग्रामीणों पर दर्ज किए गए मुकदमे और गिरफ्तारियों की भी निंदा की। उन्होंने इन घटनाओं के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया और न्याय की उम्मीद जताई। समरावला में हुई हिंसा और पुलिस की बर्बरता ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान के राजनीतिक
निरपेक्ष में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान कर रही है। हमारे अगले अपडेट तक के लिए बने रहे और जुड़े रहिए राजस्थान से जुड़ी हर जानकारी के साथ। शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।